हैं। मंच पर भी उपस्थित है लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल लेह के माननीय अध्यक्ष एडवोकेट काशिर यालसन जी, लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखुन जी एंड माननीय सांसद लद्दाख के श्री जमेल सिंह नामग्याल जी, आप सभी मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी इनका स्वागत करें। और कुछ ही पलों में आज के समारोह की अति विशिष्ट अतिथि हमारे बीच मौजूद होंगी। Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, on the momentous occasion of the 5th Foundation Day of Ladakh, we welcome her with a rousing welcome we must give. जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, National Anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जुले नमस्कार।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 5वें स्थापना दिवस समारोह में मैं स्तानजन वांगबो इस समारोह के अति विशिष्ट अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का संपूर्ण आदर और सम्मान सहित जुले के साथ आपका अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगणों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी, लद्दाख स्वशासित पहाड़ी विकास परिषद लेह के माननीय अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी, लद्दाख स्वशासित पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन जी एवं लद्दाख के माननीय सांसद श्री जाम्यांगसे नामग्याल जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूं और इस समारोह में सम्मिलित हेतु पधारे सभी अतिथिगणों का मैं जुले के साथ स्वागत करती हूं। काराकोरम व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा लद्दाख वो क्षेत्र है जो अपनी शानदार प्राकृतिक सौंदर्य, बौद्ध मठों, मस्जिदों, ऐतिहासिक और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है और इन्हीं गुणों से लद्दाख अपनी अलग पहचान दर्शाता है। साल 2019 में आज ही के दिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये दीर्घकालीन विकास, सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचों को बढ़ाने और लद्दाख क्षेत्र की स्थानीय आबादी के लिए सर्वांगीण विकास का सुनहरा अवसर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। देश के बाकी हिस्सों के साथ ये क्षेत्र निश्चित रूप से एक इतिहास बनते हुए देख रहा था और आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में स्थापना दिवस मनाना लद्दाख के लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी फॉर द वेलकम स्पीच, सर। Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Advocate Tashi Gyalsan, Chairman, Executive Councillor, LAHDC Leh, Dr. Mohammad Jafar Akhun, Chairman, Chief Executive Councillor, LAHDC Kargil, Executive Councillors, Shri Jamyang Sering Namgyal, Member Parliament Ladakh, Dr. Pawan Kotwal, IAS Advisor, UT Ladakh, Administrative Secretaries, Dr. SD Singh Jamwal, IPS, ADGP Ladakh, Shri Santosh Sukhdeve, IAS DC Leh, Miss P.G. Nitya, Senior Superintendent of Police Leh, Block Development Councillors, Panches, Sarpanches, Municipal Councillors, Religious Heads, Prominent Citizens, Jule, Jai Hind, Jai Ladakh। भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर विराजमान उपस्थित विशिष्ट महानुभाव, सभागार में विराजमान देवियों और सज्जनों, संगमाला जुले,
आज के ही दिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी का गठन हुआ था। आज हम अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति जी की श्रद्धेय उपस्थिति लद्दाख के सभी नागरिकों के लिए गरिमा, गौरव और गर्व का विषय है। इस अवसर पर हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति जी की सुपुत्री सुश्री इतश्री जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं इस पावन दिवस पर लद्दाख के सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भारत के सभी राजभवनों में और भारत के सभी राजनिवासों में हमारी स्कूल की छात्राएं और छात्र की अनेक टीमें आज इसी समय इसी वक्त यूटी लद्दाख के स्थापना दिवस पर अपनी संस्कृति, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और वाद्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को अनेकानेक लोगों ने प्रशंसा की है और राज्यपालों ने, उपराज्यपालों ने हमको प्रशंसा का संदेश भेजा है। हमारे लोकप्रिय विश्वविदित प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में यूटी प्रशासन और लेह और कारगिल के LAHDC के संयुक्त कार्रवाई से और उनके इस सहयोग के माध्यम से हमारे यहाँ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लद्दाख प्रशासन ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। SCC द्वारा 42 श्रेणियों में 797 डिविजनल काडर के पदों में के हाल ही में घोषित परिणाम और DSSRB लेह और कारगिल द्वारा घोषित लगभग 1230 डिस्ट्रिक्ट काडर के पदों के लिए लद्दाखी युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इसमें स्मार्ट क्लासेस की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स का प्रदान करना, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज की स्थापना से साइंटिफिक एप्टीट्यूड विकसित करने और हमारे युवाओं को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टूडेंट्स हेल्प इनिशिएटिव और कोचिंग फैसिलिटी के लिए रेवा योजना की पहल, छात्रावास, खेल सुविधाएं और प्रयोगशालाओं सहित उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक विशाल बजट आवंटित किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्किल सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के अनुसार है। पूरे लद्दाख में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई नई स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना और लद्दाख यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना के तहत लद्दाख की पूरी आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रदान किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 100%
आबादी को कवर किया गया है। प्रगति की गति को बनाए रखने के लिए यूटी प्रशासन ने बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचआईडीसीएल, डब्ल्यूएपीसीओएस, एनपीसीसीएल जैसे संगठनों को राज्य के बजट के तहत 3,155 करोड़ की कुल 224 परियोजनाओं का काम सौंपा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। 2019 में जब हमारा इन्वेंटरी नहीं बना था, उस वक्त ग्रामीण लद्दाख में केवल 3.33% घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचता था। आज हम कह सकते हैं कि नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल हर जगह पहुंच रहा है। इनमें से 85% से अधिक घरों में यह काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट देने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। अतिरिक्त मोबाइल टावर, वीसैट और सैटेलाइट फोन को चालू कर दिया गया है। हमने एक अनूठी होम स्टे पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर को होम स्टे सुविधा के लिए 2,05,000 रुपए आवंटन किए गए हैं। हम अगले 5 वर्षों में अपने लद्दाख में होम स्टे पॉलिसी के तहत 10,000 होम स्टे इकाइयों को बनाने जा रहे हैं। इसी तरह लद्दाख में नए गंतव्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, बकवीट फेस्टिवल, लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल और लद्दाख लिटरेरी फेस्टिवल जैसे अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इको फ्रेंडली एस्ट्रो टूरिज्म, यह एक नई चीज है जो हम लद्दाख में कर रहे हैं। इको फ्रेंडली एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदाय के सहयोग से हानले में जो चांगथांग में है, वहां पर डार्क स्काई रिजर्व एक लोकप्रिय पर्यटन का केंद्र बन रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लद्दाख में विश्व की हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन, इसका भी सफल आयोजन किया जा चुका है और यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके अलावा घरेलू पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटाने से और सियाचिन बेस कैंप और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए खोलने से लद्दाख में पर्यटन की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कठोर मौसम में पश्मीना बकरियों के बच्चों को जीवित रखने के लिए हमने 1,000 शेल्टर बनाए हैं और उनको वितरित किया गया है गांव में उन लोगों को जो कि पश्मीना बकरी रखते हैं। दूरदर्शी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत एलएसी योजना के भीतर 5,000 हेक्टेयर भूमि लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। इस पहल से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है और अभी हमने अपने लेह में 2,000 लीटर प्रति घंटे उत्पादन क्षमता वाली मिल्क पाश्चराइजेशन यूनिट का सफल कार्यान्वयन किया है और मैंने आदेश दिया है
कि ऐसे ही एक यूनिट कारगिल में भी जल्दी से जल्दी लगे। 2022-2027 के लिए हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्थानीय संसाधनों के उपयोग और ट्रेडिशनल स्किल पर जोर देती है। इंक्यूबेशन सेंटर और कोऑपरेटिव वर्कप्लेस की स्थापना से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, खासकर हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में। स्वरोजगार मेले, प्रशिक्षुता कार्यक्रम और अन्य क्षमता निर्माण प्रशिक्षण लद्दाख के युवाओं के बीच एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सोच को बढ़ावा देंगे, जो बहुत ही आवश्यक है। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत सरकार के समर्थन से यूटी प्रशासन पहले से ही विभिन्न रूपों में प्रगति कर रहा है। ई व्हीकल्स की शुरुआत और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर हमने 20 से 50% तक की छूट दी है और यह सब्सिडी के रूप में दिया गया है। ई व्हीकल पॉलिसी की अधिसूचना कार्बन पोल्यूशन को कम करने और स्वच्छ एवं ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह लद्दाख में 20,000 करोड़ रुपए की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को अभी केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दी है। इससे हमारे युवाओं को नौकरी, व्यवसाय एवं अन्य अनेक सुविधाएं प्राप्त होंगी। आइए आज इस शुभ दिन पर हम सब मिलकर अपने माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और लद्दाख को करप्शन फ्री और डिले फ्री बनाकर अगले 5 वर्षों में यूटी लद्दाख को सर्वश्रेष्ठ यूटी बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय लद्दाख, जय भारत। माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद अदा करते हुए एक सज्जनों, लद्दाख के 5वें स्थापना दिवस समारोह की अति विशिष्ट अतिथि का लद्दाख एवं इस समारोह में स्वागत करते हुए मैं एक बार फिर से माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान चिन्ह स्वरूप शॉल प्रस्तुत करें। I request the Honorable Lieutenant Governor, sir, to present the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, with a shawl to gracing the occasion of the 5th Foundation Day of Ladakh. स्थापना के 4 वर्षों में उल्लेखनीय विकास किए गए हैं और स्थिरता के साथ साथ सांस्कृतिक सद्भाव बनाए रखने के सचेत प्रयास के साथ समृद्ध लद्दाख के लिए लोगों की आकांक्षा को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इन 4 सालों में लद्दाख की उपलब्धियों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्रस्तुत की जा रही है, अचीवमेंट्स ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना को 4 साल हो चुके हैं। इन 4 वर्षों में लद्दाख यूटी ने जहां बहुत कुछ हासिल किया, वहीं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन पर और उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा के नेतृत्व में यूटी प्रशासन लद्दाख के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में एकजुट है।
लोकतंत्र का मूल उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी है और स्थानीय सरकार को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हिल काउंसिल लेह, हिल काउंसिल कारगिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के सफल आयोजन ने लद्दाख के लोगों की स्वशासन की आकांक्षाओं को पूरा किया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बजट में हुई 3 गुना वृद्धि ने हिल काउंसिल को बड़ी विकास परियोजनाओं को लेने में सक्षम किया। यूटी गठन के 4 वर्षों में सड़क और पुलों के निर्माण पर प्रमुख ध्यान दिया गया है। दूरसंचार नेटवर्क विभिन्न गांव में पहुंचने से कई डिजिटल सेवाएं अब गांव में उपलब्ध हैं। जब दूर दराज के गांव को ग्रिड से जोड़ा गया, लद्दाख के लोगों को एक बड़ी राहत मिली। सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइटों की रोशनी सैकड़ों ग्रामीणों के चेहरों की खुशी की वजह बनी। जल जीवन मिशन के तहत पहली बार गांव के 80% घरों में नल लगाए गए हैं। आधुनिक तंत्र और सब्सिडी योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव आया है। बड़ी संख्या में ग्रीन हाउस और वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित किए गए और बागवानी मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई। बड़े क्षेत्र को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत लाया गया। चांगथांग के खाना बदोशों को ऊन, पश्मीना, दूध, पशु उत्पाद बढ़ाने में मदद मिल रही है। लद्दाख में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में सरकारी स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए। शिक्षकों के परीक्षण से शिक्षा वितरण प्रणाली में सुधार हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण पोषण मिले। सभी कॉलेजों और लद्दाख विश्वविद्यालय में छात्रावास, खेल सुविधा और आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं। वर्ष 2022 से यूटी प्रशासन ने लद्दाख के छात्रों के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर में इंटर्नशिप और स्पॉन्सर्ड एमटेक प्रोग्राम शुरू किया। पर्यटन लद्दाख में सबसे बड़ा उद्योग है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के विभिन्न क्षेत्र में उत्सव मनाए गए, जिसमें पर्यटकों ने जम के भाग लिया। हनले में डार्क स्काई सेंचुरी लद्दाख में एस्ट्रो टूरिज्म की एक अनूठी पहल है। – 2022 में कारगिल में नए जिले अस्पताल का उद्घाटन किया गया। दोनों जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार से और नए स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। कोविड टेस्टिंग लैब, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, डिजिटल एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, उच्च अंत उपकरण खरीदे गए हैं, जो लद्दाख में ही लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे। लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और पीएमजेएवाई जैसी योजनाओं को लागू किया गया है। समावेशी विकास के लिए यूटी प्रशासन ने भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसमें छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य लाभार्थी योजनाएं शामिल हैं। 2022-23 को विकलांग व्यक्तियों के वर्ष घोषित किया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन 30 सितंबर 2022 को शुरू की गई।
नए केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए लद्दाख के बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। बेरोजगारी की चिंता को दूर करने के लिए 1230 जिला केडर पदों को DSSRB को संदर्भित किया गया है, जिनमें से 303 पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं। 2022 में SSC को संदर्भित 797 डिविजनल केडर पदों के लिए 562 वैकेंसीज के परिणाम घोषित किए गए हैं। दो 2019 के बाद लद्दाख में वित्तीय सेवाओं का विस्तार हुआ और बैंकिंग सेवाएं अब सभी गांवों तक पहुंच रही हैं। ई बैंकिंग प्रणाली और ई सेवा पोर्टल पर दी जाने वाली अन्य ऑनलाइन सेवाओं जैसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण, छात्रवृत्ति, पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का विजन दिया है। यूटी प्रशासन नई विकास परियोजना में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास कर रहा है। सोलर वाटर लिफ्टिंग, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग, विंटर फ्रेंडली सोलर पैसिव बिल्डिंग और ई बसों और कारों की शुरुआत की जा चुकी है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जा रहा है और डीजी सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। विकास के साथ साथ यूटी प्रशासन आम लोगों की आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। लद्दाख को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2021 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। लद्दाख के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। लद्दाख के स्कूल शिक्षकों ने लगातार 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार जीते। यूटी लद्दाख अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। लद्दाख के लोगों के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक मजबूत नींव सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में और अधिक ठोस कदम उठाए जाने हैं। तो ये था 4 वर्षों का सफर। संक्षिप्त में मैं कहूं तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 5वें स्थापना दिवस समारोह में लद्दाख के इस पावन भूमि पर समारोह की गरिमा माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति से कई गुना बढ़ गई है और सभी लद्दाखवासी तत्पर है लद्दाख के लिए आपके विचार जानने के लिए। मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। लद्दाख के फाउंडेशन डे फंक्शन में उपस्थित लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी, लद्दाख शायद पहाड़ी विकास परिषद लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री नासी ग्यालसन जी, लद्दाख शायद पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखन जी, लोकसभा सांसद श्री जामयांग छेरिंग न्यामग्याल जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जूले लद्दाख। आप सबको लद्दाख फाउंडेशन डे की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के दिन यानी 31 अक्टूबर को वर्ष 2019 में पारित किए गए अधिनियम के द्वारा लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग पहचान बनी। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रपति के रूप में लद्दाख की मेरी पहली यात्रा
लद्दाख फाउंडेशन डे के दिन शुरू हो रही है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में तेजी से मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो रहा है। प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहने के लिए मैं लद्दाख के सभी निवासियों की तारीफ करती हूं और उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूं। सभी देशवासी लद्दाख को भारत का मस्तक मानते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से लद्दाख के भाई बहनों को आश्वस्त करती हूं कि आप सबकी आन बान शान को बनाए रखने में और बढ़ाने के लिए पूरा देश प्रतिबद्ध है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि लद्दाख का समग्र विकास होता रहेगा और भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाला सरदार पटेल को सभी देशवासी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। लद्दाख के लोगों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में असाधारण योगदान दिया है। मैं लद्दाख की वीर भूमि से सरदार पटेल जी की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, लद्दाख की ये धरती भारत माता की वीर सुपूतों की भूमि है। आज जहां वीर नारी बहनों से मिलना मेरे लिए गर्व का अवसर भी था और भावुक भी मैं हो गई हूँ। मैं भारत माता पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले लद्दाख के शूरवीरों और यहाँ की वीर नारियों को नमन करती हूँ। लद्दाख की रिंगजिन छोरोल जी भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने वाले पहली वीर नारी है। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली अपनी पति स्वर्गीय रिंगजिन खंडोफ जी का गौरव और अधिक बढ़ाया है तथा महिलाओं के सम्मुख एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लेह और कारगिल की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को निरंतर मजबूत बनाया है तथा लद्दाख के विकास के लिए विशेषकर युवाओं के रोजगार के लिए सार्थक कदम उठाया है। जन भागीदारी के साथ विकास के प्रयासों के लिए मैं पंचायती राज संस्थानों तथा म्युनिसिपल कमेटी को भी सराहना करती हूँ। युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा ही सबसे अच्छा माध्यम होती है। वर्ष 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की स्थापना से यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा का अवसर यहीं पर उपलब्ध हो पाया। ये और भी अधिक प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गतिविधियों में तेजी आई है। मुझे विश्वास है कि देश के प्रमुख IITs के मार्गदर्शन में विकसित की जा रही है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के युवाओं सहित पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अपनी अलग पहचान बनाएगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ की स्थानीय भाषा में रेवा शब्द का अर्थ होता है आशा तथा अपेक्षा। लद्दाख प्रशासन द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता तथा कोचिंग की सुविधा हेतु रेवा नामक स्कीम युवाओं की आशाओं को यथार्थ रूप प्रदान करेगी। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान युवा प्रतिभाओं के विकास के केंद्र में रखकर लद्दाख में यूथ 20 प्री समिट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन द्वारा केंद्र सरकार ने विश्व स्तर के विकास से लद्दाख को जोड़ने की एक और पहल की है। देवियों और स्वजनों, पिछले 4 वर्षों के दौरान
लद्दाख के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट के प्रावधान में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। ये लद्दाख के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बचाते हुए और यहाँ के लोगों की अलग पहचान को बनाए रखते हुए लद्दाख का विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है। लद्दाख की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अनेक नई पॉलिसीज लागू की गई है। इन सब के परिणाम स्वरूप लद्दाख की आर्थिक प्रगति, विशेषकर पर्यटन के विकास को गति मिल रही है। लेकिन साथ ही लद्दाख को स्वच्छ रखना भी हम सब की प्राथमिकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल रीजन के रूप में विकसित करने के लक्ष्य के अनुरूप अनेक कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के उपक्रमों ने ग्रीन एनर्जी के विकास हेतु काम शुरू कर दिया है। मुझे बताया गया है एनटीपीसी द्वारा लेह में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 13,000 मेगावाट की क्षमता के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को पावर ग्रिड द्वारा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए जोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। स्थानीय संसाधनों को और कौशल का उपयोग करते हुए विशेषकर हस्तकौशल और हथकरघा को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता पर बल देने के लिए सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 टू 2027 के तहत अनेक कदम उठाया जाने की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करती हूं कि इन प्रयासों से लद्दाख के लोगों में, विशेषकर युवा पीढ़ी में आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित होगी। दिल्ली में ब्रांड लद्दाख एम्पोरियम खोला गया है। इस एम्पोरियम के जरिए लद्दाख के कारीगरों और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और व्यापार को बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम उपलब्ध हो गया है। मैं एक बार फिर लद्दाख की सभी निवासियों को फाउंडेशन डे की बधाई देती हूं। मैं ये कामना करती हूं कि वर्ष 2047 2047 के विकास भारत की निर्माण की यात्रा में लद्दाख इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमाने पर देश में अग्रणी स्थान पर रहे। लद्दाख के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। आपके स्वर्णिम शब्द जो आज के ऐतिहासिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 5वें स्थापना दिवस पर आपने व्यक्त किए, वे हमारे लिए निरंतर प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे और आपके प्रत्येक वाक्य के द्वारा हमें हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहेगा और इनसे हमें पूर्ण निष्ठा से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सदा प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर लेने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। लद्दाख के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव बरकरार रखने के लिए मैं प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी एवं मंचासीन अतिथिगणों को सभागार में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी।
माननीय राष्ट्रपति जी, अभी मंच पर है ड्रुपदमा करपो स्कूल के ये स्कूली छात्र। इन स्कूली छात्रों द्वारा लेह एवं कारगिल जिलों में विशेष त्योहारों में गाए जाने वाले लोकगीतों की प्रस्तुति लेकर ये आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। So ladies and gentlemen, I present to you the students of Droupadi Murmu School. 1, 2, 3, 1, check.
द्रुकपद करपुर स्कूल के स्कूली छात्रों द्वारा ये ले एवं कारगिल के लोकगीतों की लड़ी आपके सामने प्रस्तुत की गई। और अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर इस्लामिया पब्लिक स्कूल लेह की छात्राओं को। ये स्कूली छात्राएं लद्दाख में खुशी के अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों की लड़ी लेकर नृत्य के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। Ladies and gentlemen, I present to you the beautiful angels of Islamia Public School, Leh.
Tashi gulam si tenderdi, tashi gulam si tenderdi. Oh, tashi gulam si tenderdi, tashi gulam si tenderdi. Tashi skite tula, gawe tenderdi na. Tashi skite tula, gawe tenderdi na. Gaga skite pomyampo, gaga skite pomyampo. Samara, samara, samaga sujui. Gaga skite pomyampo, samaga sujui. इस्लामिया पब्लिक स्कूल लेक की छात्राओं के लिए एक बार जोरदार तालियों की मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और अब आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान स्वरूप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल एंथम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय